हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे साथ रीड कर रहे होंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो मैं आज फिर आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स देखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंक्रीज होगी और ग्रामर पैटर्न्स भी सीखेंगे। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ और रीडिंग और ट्रांसलेशन सीख पाएँ। तो शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है द बोरिंग पोएट। पोएट होता है कवि, बोरिंग जो इंटरेस्टिंग ना हो, हम बोलते हैं ना बोरिंग पर्सन, ऐसे ही बोरिंग कवि। तो शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। वन डे, एक दिन, अ पोएट केम टू तेनालीरामाज हाउस। कम की सेकंड फॉर्म, केम यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है और ये सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो अ पोएट केम, एक राजा आया, टू तेनालीरामाज हाउस, ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये ओनरशिप और रिलेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं तेनालीराम के घर। ही वॉन्ट की सेकंड फॉर्म है, वॉन्टेड टू इम्प्रेस तेनालीरामा विद हिज पोएट्री। वो इम्प्रेस होता है प्रभावित करना, वो इम्प्रेस करना चाहता था, प्रभावित करना चाहता था तेनालीराम को विद हिज पोएट्री, अपनी कविताओं से। एंड गेट ए प्लेस इन किंग्स कोर्ट, और एक प्लेस लेना चाहता था राजा के दरबार में, एक पद लेना चाहता था राजा के दरबार में। बट लेकिन तेनाली, ये नो की सेकंड फॉर्म है, न्यू दैट, बट तेनाली जानता था दैट कि द पोएट डिड नॉट हैव ए फ्लेयर फॉर पोएट्री। फ्लेयर होता है नेचर या स्प्रिट, किसी भी काम को करने का नेचर, और या अंदर से उसमें जो स्प्रिट होती है काम को करने की, वो तो। लेकिन तेनाली जानता था कि पोएट कवि में द पोएट डिड नॉट हैव फ्लेयर फॉर पोएट्री, पोएट्री का नेचर नहीं है उस कवि का। डिड नॉट ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम डिड का यूज करते हैं। तो अगली लाइन देखते हैं। द पोएट इंसिस्ट, इंसिस्ट होता है जबरदस्ती, इंसिस्ट किया तेनाली को टू लिसन, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लिसन टू हिज पोएम, अपनी पोएम, अपनी कविताओं को सुनने के लिए इंसिस्ट किया तेनाली को। तेनाली सैड, तेनाली ने कहा, माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्त, आई एम इन अ हरी राइट नाउ। हरी होता है जल्दी, मैं अभी जल्दी में हूँ। लीव योर बुक ऑफ पोएम्स विद मी, लीव होता है छोड़ना, योर बुक आपकी किताब, ऑफ पोएम कविताओं की, विद मी मेरे पास, आप अपनी कविताओं की जो किताब है वो मेरे पास छोड़ दो। आई विल हैव ए लुक एट देम लेटर, लेटर होता है बाद में और एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो आई विल हैव ए लुक एट देम लेटर, मैं बाद में इन्हें देख लूँगा। बट द पोएट वॉज adamant that he himself wanted to read out the poems to तेनाली। लेकिन जो पोएट था वो क्या चाहता था कि he himself wanted to, वो खुद उनको, उन पोएम्स को तेनाली के लिए रीड करना चाहता था। फाइनली लास्ट में क्या हुआ, फाइनली अंतिम रूप में तेनाली बोड टू हिज विशेज, उसकी इच्छाओं के सामने तेनाली को झुकना पड़ा, तेनाली झुका। एंड आस्क्ड हिम टू रिसाइट द पोएम्स, और पोएम को रिसाइट करने के लिए उन्हें कहा। तेनाली एंड द पोएट
सेट डाउन इन ए रूम, सिट की सेकंड फॉर्म है सेट। तेनाली और कवि रूम में नीचे बैठ गए। एंड द पोएट स्टार्टेड रिसाइटिंग द पोएम्स विद ग्रेट एक्साइटमेंट। और पोएट ने, कवि ने शुरू किया पोएम को रिसाइट करना विथ ग्रेट एक्साइटमेंट, बहुत अधिक उत्साह के साथ पोएम को रिसाइट करना शुरू किया। बट लेकिन द पोएम्स वर सो बोरिंग, जो कविताएं थी वो बोरिंग थी। दैट तेनाली कुड नॉट स्टॉप यानी वो तो उबासी लेना। एंड सून फेल एज स्लीप, तेनाली अपने आप को उबासी लेने से नहीं रोक पाया। एंड सून और शीघ्र ही, जल्दी ही वो सो गया। वहन तेनाली रामा वोक अप, वेक की सेकंड फॉर्म है वोक। वहन जब तेनाली रामा उठा, ही सो, सी की सेकंड फॉर्म है सो, उसने देखा। दैट की द पोएट वॉज पेशेंटली वेटिंग इन द रूम फॉर हिम टू गेट अप, जो कवि था वो धैर्य से उस रूम में उनके उठने का इंतजार कर रहा था। द पोएट आस्क्ड एंथुजियास्टिकली होता है उत्साहपूर्ण। तो पोएट ने जोश के साथ पूछा, डू यू वांट मी टू रिसाइट माई पोएम्स वंस अगेन। डू यू वांट, ये प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का यूज करते हैं। तो डज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और डू हम यू और प्लूरल के साथ यूज करते हैं। तो डू यू वांट मी टू रिसाइट माई पोएम वंस अगेन, क्या आप मेरी कविता, क्या मैं आपके लिए दोबारा कविताओं को रिसाइट करूं। आई वांट टू नो इफ़ यू लाइक्ड माई पोएम। आई वॉन्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वांट यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। इफ़ यू लाइक्ड माई पोएम, कि आप मेरी कविताओं को आपने मेरी कविताओं को पसंद किया। तेनालीरामा रिप्लाइड, तेनालीरामा ने उत्तर दिया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है हमने। ऑलरेडी का मतलब होता है हमें, ऑलरेडी का होता है जो पहले ही बता दिया गया है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देयर इज नो नीड टू रिसाइट द पोएम अगेन, तो जो पोएम है उनको दोबारा रिसाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नो सर, यू फेल एज स्लीप ड्यूरिंग द रेसिटेशन, यू डिडंट गिव मी योर ओपिनियन। तब उसने क्या उत्तर दिया कवि ने, नो सर, नहीं सर। यू फेल एज स्लीप, आप सो गए थे। ड्यूरिंग द रेसिटेशन, रेसिटेशन के दौरान जब वो पोएम को गाकर बता रहे थे उस टाइम तेनालीरामा सो गए थे। यू डिड नॉट, ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में हम डिड नॉट का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यू डिड नॉट गिव योर ओपिनियन, ओपिनियन होता है सुझाव, अपना मत देना। तो आपने अपना कोई मत नहीं दिया, आपने कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया। द पोएट सेड, कवि ने कहा, विदाउट रियलाइजिंग दैट, बिना ये रियलाइज होता है एहसास किए, बिना ये एहसास किए, बिना ये महसूस किए कि तेनाली फेल एज स्लीप बिकॉज द पोएम वॉज सो डल। डल होता है जो इंटरेस्टिंग ना हो। तो तेनाली क्यों सो गया था, क्योंकि पोएम क्या थी, बहुत ही नीरस थी, डल थी। तेनाली गिव की सेकंड फॉर्म है गेव द पोएट ग्रीम लुक, ग्रीम लुक होता है हार्श,
गंभीर लुक देना। जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आए और कोई बार बार पूछ रहा हो तो जो हम उसको ऐसे गंभीरतापूर्ण देखते हैं उसको बोलते हैं ग्रीम लुक। तो तेनाली गेव द पोएट अ ग्रीम लुक। तेनाली ने एक गंभीर रूप या गंभीर लुक उस कवि को दिया। एंड सेड और कहा, व्हेन आई फेल एज स्लीप आई गेव माई ओपिनियन। जब मैं सो गया था तो मैंने अपना मत दे दिया था। नाउ अब द पोएट अंडरस्टूड दैट। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। अब कवि समझ गया था दैट कि हिज पोएम्स वर वेरी बोरिंग एंड डल। जो उसकी कविताएं हैं वो बहुत ही बोरिंग और डल है, नीरस है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कई बार हर चीज़ को बोलकर बताना ज़रूरी नहीं होता। हमारे जो काम है और जो हमारा बिहेवियर है वो बिना बोले ही बहुत कुछ बता देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो हमारा बिहेवियर हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसका मोरल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो उससे भी आपको सीखने को कुछ मिला होगा। नए नए वर्ड्स इसमें हमने सीखे। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।